तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज की वीडियो आपने एंड तक वॉच नहीं की तो आप भी फंस सकते हैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी आफत भारत पे आ चुकी है और अभी भी आरबीआई आंखें मूंद के सो रहा है। जी हाँ, वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स जितने भी ग्रुप हैं आपके पास, सभी में वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बात पूरे भारत तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और मैं यूं ही ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि किस हद तक गिर चुके हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले। किसी को भी ये जाल में फंसा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं यूं ही ये फेस लगाकर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके पीछे मकसद है। मकसद भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैं पूरे भारतवासियों को जागृत करना चाहता हूँ, इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचाना चाहता हूँ। वीडियो एंड तक बहुत जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने पहले कभी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हो या ना लिया हो, ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो आगे लोगों तक फॉरवर्ड नहीं की, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने कॉलेज ग्रुप में सेंड नहीं की, या अगर आपका कोई फैमिली ग्रुप है अगर आपने वहाँ पर सेंड नहीं की, तो बहुत सारे लोग इस जानकारी से वंचित रह जाएंगे। यानी उनको ये जानकारी पता ही नहीं चलेगी और हो सकता है वो इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस जाएं। और ये पुराना वाला जाल नहीं है, ये बिल्कुल नया तैयार किया हुआ जाल है। जी हाँ, इतना हैरेसमेंट कर सकते हैं ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सिर्फ एक क्लिक में ये सब कुछ बदल सकते हैं। जी हाँ, एक क्लिक में। आप यकीन मानिएगा मेरी बात, आपने अगर एक क्लिक कर दिया धोखे से तो ये आपके फ़ोन में घुस जाएंगे और आपका पूरा डेटा हैक कर लेंगे। आपका पूरा डेटा हैक करने के बाद आपको बहुत हैरेसमेंट करेंगे, बहुत ब्लैकमेल करेंगे, बहुत परेशान करेंगे। तो पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से आपको देखना है। मैं यूं ही शायद इंस्टाग्राम या फेसबुक चला रहा था, तो ये इंस्टाग्राम पर भी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि केवल फेसबुक तक सीमित है, इंस्टाग्राम पर भी है। तो मैंने फेसबुक यूं ही सर्फ किया और वहाँ पर मुझे एक ऐप दिखाई दी, ठीक है। मतलब एक ऐप का ऐड दिखाई दिया और वो ऐड था कोई वीडियो में देख रहा था, उसके नीचे वो ऐड आ रहा था। जब उस ऐड पर मैंने क्लिक किया, आप यकीन मानिए मेरे खुद के दिमाग, मतलब बोल सकते हो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था उस वक्त कि ये क्या हो रहा है। इतनी फास्ट सब कुछ हुआ कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये एकदम से हुआ क्या, ठीक है। मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा बाकायदा, और आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करना है बिना स्किप किए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक वीडियो में प्ले कर रहा था, ठीक है। ऐसे ही फेसबुक चला रहा था जनरली, और एक वीडियो में प्ले कर रहा था। इसके नीचे मुझे एक ऐड दिखाई दिया, डेली एग क्लिक करके कुछ, मतलब है कोई एड एजेंसी, ये जो भी फर्जी एड एजेंसी है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि गूगल प्ले स्टोर है, लेकिन प्ले स्टोर नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैं आया तो मैंने सोचा जनरली ऐसे जो फर्जी लोन एप्लीकेशन के ऐड होते हैं वही ऐड है, और ये फर्जी है एप्लीकेशन, ठीक है, पहले ही बता दूँ आपको। जब मैंने इस पर इंस्टॉल पर क्लिक किया तो यहाँ पर इंस्टॉल लिख कर आया। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखिए डायरेक्टली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, एप्लीकेशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है और इंस्टॉल हो भी चुकी है। यहाँ पर तो केवल नंबरिंग चल रही है, 17.5% इंस्टॉल हो भी चुकी है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी, लेकिन मुझे क्लिक नहीं करना है। पहले मैं वापस जाता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो गई है, मुझे कोई परमिशन नहीं देना है। तो मैं पहले यहाँ पर देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी भी पेंडिंग है, मतलब 55%, 60%, ऐसा पहले किसी भी एप्लीकेशन के ऐड में नहीं होता था। इन लोगों ने एक नया तरीका ईजाद किया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सनशाइन इंक्लूसिव, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो है, मतलब मैंने ये प्रोसेस पूरा देखा, मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कि कहाँ ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, ICICI बैंक करके हुई है ये एप्लीकेशन। लोगो इनका सेम वही है, ठीक है। अब नीचे देखिएगा आप वर्जन में, अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा वर्जन के ऊपर, तो देखिए स्टोर लिख कर आ रहा है, ऐप डिटेल्स इंस्टॉल्ड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अब ये कोई भी फाइल माइट भी हार्मफुल भी लिख कर नहीं आएगा, डायरेक्टली जो है इंस्टॉल हो जाएगी। देखिए मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ, ICICI, ठीक है, ICICI बैंक,
सब ठीक है, आप देख सकते हैं ICICI बैंक का इन्होंने जो है पूरा वो कर रखा है और इसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल क्यों किया, क्योंकि मेरे को कोई भी परमिशन नहीं देनी है। अब मुझे परमिशन क्यों नहीं देनी, क्योंकि अगर मैं इनको परमिशन दूंगा तो ये मेरा पूरा फ़ोन का डेटा हैक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए फिर समझाना चाहता हूँ कि ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इनसे आपको बचकर रहना है। ऐसा कोई भी ऐड दिखाई दे आपको बिल्कुल दूर रहना है। और ये एक इकलौता नहीं है, इसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके ईजाद कर चुके हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले। मतलब आप केवल ऐड पर क्लिक करोगे ना तब भी आपके फ़ोन में ऐप डाउनलोड हो जाएगी। और आपने शायद ये पहली बार देखा हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। अगर आपने धोखे से भी ऐसी किसी ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, चाहे आपने किसी ऐड देख के किया हो, और ताज्जुब की बात यह है कि जब आप इस ऐप की डिटेल्स वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिख कर आएगा कि आपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है इसको। मतलब आप समझ रहे हैं कितना इन लोगों ने मतलब अपने एडवांस सिस्टम बना लिया है कि ये एंड्रॉयड सिस्टम को भी चकमा दे सकते हैं। और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि ये कोई इकलौती एप्लीकेशन नहीं है इस प्रकार से जो अब आ गई है। अब जो ये आ रहे हैं नए रूप में वो सब यही रूप लेकर आ रहे हैं। सिर्फ आपको इंस्टॉल पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो समझ लो ये आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो वहाँ पर ही आपसे परमिशन मांगेंगे, आप परमिशन ग्रांट करते चले जाओगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पूरे फ़ोन का डेटा हैक हो जाएगा। जी हाँ, पूरे फ़ोन का डेटा हैक कर लेंगे। आपने अगर यहाँ पर लोन अप्लाई कर दिया तो फिर तो समझ लो कि आपने और डिटेल्स प्रोवाइड करानी है इनको। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप फेस अपना मतलब जो सेल्फी वगैरह देंगे, सब डेटा अपने पास सेव कर लेंगे। और बाद में आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं, आपको हैरेसमेंट तो करेंगे ही। वो तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ में 99.99% जो है हैरेसमेंट होने के चांसेस रहेंगे। मतलब हैरेसमेंट होगा ही होगा, ऐसे मान के चलो आप। बहुत ही रेयर केस है कि आपके साथ ये हैरेसमेंट ना करें, वरना तो ये हैरेसमेंट ज़रूर करेंगे। और इनका ये अब जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है। शायद जब से पैदा हुए हैं लोन एप्लीकेशन फर्जी, तब से ही हैरेसमेंट जो है ये कर रहे हैं लोगों के लिए। और भारत सरकार सो रही है, RBI सो रही है। पता नहीं क्या उन्होंने मतलब गूगल एड्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं निकाली है, या फेसबुक के जो एड्स वगैरह फेसबुक पर चलते हैं वो शायद मेटा एड्स से चलते होंगे। मेरे को तो नहीं पता, उस बारे में नॉलेज नहीं है। तो उनके लिए जो भी जहाँ से ऐड रन होते हैं सोशल मीडिया पर, तो उनके लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जाल में फंस चुका है तो मैं आप लोगों के लिए एक ज़रूरी जानकारी बता दूं, आप वहाँ से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपको दृढ़ निश्चय करना होगा। मतलब आपको बिल्कुल माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि ये आपको कुछ भी कह दें आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, पहला तो आपको यही करना है। दूसरी बात, आपको इनका रीपेमेंट नहीं करना है। जितनी भी 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन है जो कि फ़र्जी हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर फ़र्जी प्रोवाइड कराते हैं या प्रोवाइड ही नहीं कराते हैं। ठीक है, जब आप इनसे बोलोगे कि लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराओ तो ये आपको हैरेसमेंट धमकी स्टार्ट कर देंगे आपके साथ। आपके न्यूड फ़ोटो बनाएंगे, गंदे फ़ोटो, ठीक है, और गंदे फ़ोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की धमकी देंगे। अब यहाँ पर आप घबरा कर अगर इन्हें पेमेंट कर देंगे तो ये फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से आपसे वही दुगना रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, जैसा कि ये हमेशा से करते हैं। अगर ये आपको 5,000 का लोन देंगे तो 2,500 आपके बैंक अकाउंट में आएगा और 2,500 समथिंग जो है ये अपने फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फ़ी और पता नहीं कौन कौन से उसके नाम पर काट लेंगे। उसके बाद जब आपसे रीपेमेंट मांगेंगे तो उस 5,000 पर इंटरेस्ट लगाकर फिर आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही करते हैं ये, 50-60% जो है प्रोसेसिंग फ़ी और उसके नाम पर काट लेते हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं। तो अगर आप इनको रीपेमेंट करने की सोच रहे हैं, आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है, आप सोच रहे हैं रीपेमेंट करके इनके हैरेसमेंट से बच जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप और बल्कि एक बहुत बड़े जाल में फंस जाएंगे। फिर इनको पता चल जाएगा कि आप तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। मैं ऐसे शब्दों का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आई एम सो सॉरी, किसी को अगर किसी की भावनाएँ आहत होती हों तो हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं आप लोगों के लिए बता दूं, ये हमेशा ये समझते हैं, जितने भी इनके फ्रॉड में फंस जाते हैं लोग, उनको सोने के अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं और फिर उनसे खूब पैसे वसूलते हैं। कैसे? उनका एक फ़ोटो बनाएंगे और उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड करेंगे, बोलेंगे ये जो गंदा फ़ोटो है ये भेज दूँ तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। और कभी कभी तो मैंने ये देखा है कि ये कोई पैसा देते ही नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से अगर आपने इनके पास लॉगिन कर दिया और अपनी अकाउंट डिटेल्स वगैरह बता दी, कुछ डिटेल्स और भी अगर आपने इन्हें बता दी, तो ये आपके बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे ट्रांसफ़र और उसके बावजूद ये आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। आप समझ रहे हैं इनका जाल कितना बड़ा है। और उसके बाद आपको करना पड़ेगा मजबूरी में पेमेंट, ठीक है। और करा आपने एक बार भी पेमेंट तो आप फंस गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये तो क्या बोल रहे हो कि मतलब पेमेंट कर गए तो भी फंस गए, पेमेंट नहीं करा तब भी फंस गए, मतलब कुछ तो सोल्यूशन बताओ। तो इनका सोल्यूशन एक ही है, इनका पेमेंट रोको और नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाओ, या आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाओ, या आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। तीन में से किसी भी जगह पर आप रजिस्टर करा सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि पुलिस जो है कंप्लेंट नहीं लिख रही है, तो पुलिस को प्रॉपर बताओ कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं। भारत में लोन प्रोवाइड करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन को एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। ना तो इनका लोन सिविल में से होता है, ये फर्जी है। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इन्होंने एक्सेस कर लिया अपने पास, अब मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मेरे पास जो कॉल्स आ रही हैं वो पाकिस्तान के नंबर से आ रही है, मुझे पाकिस्तान के नंबर से ब्लैकमेल किया जा रहा है। सब कुछ डिटेल में बताइएगा, ठीक है। और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में आपको उस कंप्लेंट का एक फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, बताना है कि धोखे से मुझसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई थी और जिसके वजह से मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा है। साइबर जो फ्रॉड लोग हैं उनके द्वारा काफ़ी साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अगर आपके पास मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, अगर आपके पास कोई भी मैसेज या कॉल आता है मेरे से रिलेटेड, तो उसको ब्लॉक कीजिएगा, तत्काल इग्नोर कीजिएगा और जो है मतलब उसको कोई भी रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा, ठीक है। सिंपल आपको ये बात स्टेटस पर लिखना है और 1 बाय 1 यही मैसेज आपको सबको ड्रॉप भी करना है जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में पर्सन्स हैं, ठीक है। अब चाहे वो माध्यम व्हाट्सअप हो या कोई अन्य माध्यम से आप बताना चाहते हैं बता दीजिए। और ध्यान रखिएगा पुलिस कंप्लेंट में आप जो नंबर प्रोवाइड कराएंगे वो नंबर प्रोवाइड मत कराइए। मतलब पुलिस कॉन्टैक्ट में मतलब जैसे जहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं ना, उसमें 2 नंबर प्रोवाइड कराइएगा। एक तो वो जिससे आपने लोन लिया है, दूसरा वो जो कि आपके घर पर रहता है, आपके आसपास में वो नंबर रहता है, या आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है उसका नंबर, जिससे कि आपसे अगर पुलिस कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर ले। क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है उस नंबर को आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने नंबर स्विच ऑफ नहीं किया तो ये आपको परेशान करते रहेंगे। अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर सबको पता होगा ऑलरेडी, तो वहाँ से इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब एक बड़ी बात और समझिएगा कि आपको उस नंबर से मतलब जिससे आपने लोन अप्लाई किया है उस नंबर से आपको व्हाट्सअप भी बंद करना है। समझ रहे हैं आप क्यों बंद करना है? क्योंकि अगर आपने व्हाट्सअप ऑन रखा, या आपको आपके कोई फ़ोटो बनाएंगे और फिर आपके दिमाग में टेंशन होगी, ठीक है। तो सिंपली इनको इतना मौका ही मत दीजिए। एक सिंगल टिक आना चाहिए अगर कोई भी आपको मैसेज करे, मतलब आपके फ़ोन में व्हाट्सअप इंस्टॉल ही नहीं होना चाहिए उस नंबर से। और ऐप तो इनकी बिल्कुल भी ना हो, ऐप को तो अनइंस्टॉल कर देना तुरंत ही, ठीक है। तो बस सिंपली आपको ये पैटर्न फॉलो करना है और कुछ दिनों के लिए 30-35 दिनों के लिए अपना नंबर बंद कर लीजिए। कम से कम 20 दिनों के लिए तो कर ही लीजिए, जिससे कि ये आपको मैसेज करेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये थक जाएंगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज करेंगे, वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कॉल करेंगे, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनसे बचने का तरीका है और ये अचूक तरीका है। आप यकीन मानिए, आप इतना करके देखिए। थोड़ा सा अपने दिमाग पर रिलैक्स रखिए, थोड़ा सा भगवान के हाथ में अपनी बागडोर दीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए, पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखिए। और याद रखिए आप कि आपको इनसे डरना नहीं है, ना इनका रीपेमेंट करना है, ना ही आपको कोई गलत कदम उठाना है, ठीक है। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इनसे लड़ने के लिए। और ये जो एप्लीकेशन है, इन्होंने जो अब ये तरीका जो ईजाद किया है, जो कि मैंने आपको दिखाया है, ये बहुत ही डेंजरस है। इसमें हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे हो सकता है जिनको पैसे की नीड हो, वो लोग फंस सकते हैं, ठीक है। जिसमें काफ़ी सारी फीमेल्स भी फंसी चल रही हैं अभी भी और आगे भी फंस सकती हैं। तो मैं ये अवेयरनेस वीडियो इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप इस मैसेज को लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैला दो। जो लोग जो अगर हिंदी भाषी हैं तो समझ ही लेंगे, और लगभग हिंदुस्तान में ज़्यादातर जगह पर जो है हिंदी समझ ही लेते हैं लोग, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि साउथ इंडिया में नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए जो सबटाइटल्स होते हैं उसको ओपन करके वो देख लेंगे वीडियो और शायद उनको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो सब लगभग भारत में समझते हैं। और अगर आप डिमांड करेंगे, अगर आपने इस वीडियो को स्प्रेड कर दिया बहुत सारे लोगों तक, इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ गए, तो मैं यही वीडियो सेम इंग्लिश में भी क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। और अगर हमारे कोई फ्रेंड साउथ इंडिया से देख रहे हैं तो वो साउथ इंडिया में इसी वीडियो को डब करके अपनी वॉइस में मेरे पास भेज सकते हैं, और जो है फिर मैं इस वीडियो को जो है दोबारा से भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको हमेशा इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचकर रहना है। कभी भी इनसे लोन अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको लोन अप्लाई करना है, बहुत सारे मैंने लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे ट्राई कीजिए, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, मनीव्यू, पॉकेटली, ठीक है, नाबी, ठीक है। सबके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, स्मार्ट कॉइन, ओलिव।
तो आप उनसे अप्लाई करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे मैं आगे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात करना चाहते हैं, इसके लिए आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके तो आपको वहाँ पर एक पोस्ट दिखाई देगी, ठीक है। मेंबरशिप का कुछ अमाउंट आपको पे करना होगा, जो कि आपको दिखाई दे जाएगा जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक जो है पोस्ट दिखाई देगी, उस पोस्ट में मेरा फ़ोन नंबर होगा। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं वहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर सलाह प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, सॉल्यूशन तो नहीं, सलाह तो मैं दे ही सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो पहुंचा दीजिएगा। और ये मैसेज सब तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं आप लोग सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। तो ध्यान रखिएगा। जितनी भी मैंने आपको एप्लीकेशंस के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं, वो सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, उनका लोन समय पर चुकाइएगा। लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।